एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा होता है आसमान का सीन, जो वाकई बहुत ही ज़्यादा रेड होता हो रहा होता है। एंड उसके बाद में पता चलता है यहाँ पर हीरो एंड डीमन किंग की फाइट चल रही होती है। वहाँ पर एक डीमन किंग का पैलेस भी होता है जिसके अंदर हमारा हीरो गया होता है फाइट करने के लिए। बहुत सारे बार ड्रैगन होते हैं जो हीरो की सेना के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जो डीमन बीस्ट होते हैं वो भी हीरो की सेना के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। एंड जो वहाँ पर हीरो के सैनिक होते हैं वो कह रहे होते, देखो हम यहाँ पर लगातार बहुत दिनों से लगातार फाइट करें, लेकिन जो हमारा हीरो है वो अंदर डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए गए, और मुझे अभी तक नहीं लगता कि वो वहाँ पर इतने दिनों से वहाँ पर कर क्या रहा है। अभी तक उन्होंने ये फाइट जीती क्यों नहीं, फाइट को खत्म क्यों नहीं किया, क्या अभी तक उन्होंने डीमन किंग को नहीं मारा क्या? क्योंकि वहाँ पर देखो ऐसा लगता है वो जल्दी डीमन किंग को मार देंगे। और हमें दिखाया जा रहा होता है डीमन किंग का अंदर का सीन, जहाँ पर शायद एक लड़की होती है या फिर ये हमारा हीरो होता है, उसके सामने एक वहाँ पर खड़ा होता है कोई डीमन किंग खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है, देखो आखिरकार तुम यहाँ पर मेरे सामने अब आई गए, अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो, और मैं यहाँ पर पूरी मानव जाति पे राज करने वाला हूँ। हीरो कह रहा था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, भले मैं यहाँ पर मर क्यों नहीं जाऊँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं तुम्हें दूसरी जगह पर जाने दूंगा। डीमन किंग मोरियाटिस नाम है, हाँ इसका नाम है मोरियाटिस। और हमें कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये सारी की सारी एक कोई मांगवा है, जो कोई यहाँ पर एक बंदा लिख रहा होता है, और वहाँ पर वो रोते रोते लिख रहा होता है। एंड वो मतलब रोते रोते वो ड्राइंग कर रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है, आज का ये मेरा लास्ट डे है, मैं यहाँ पर इस मांगवा को यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी जा चुकी है। जब मुझे बॉस ने बुलाया था उनके कैबिन में, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एक ग्राफ दिखाया था कि जो मेरी मांगो ये बिल्कुल भी वहाँ पर पहले तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसकी रेटिंग भी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी रेटिंग गिरने लगी, क्योंकि मैं अभी तक हीरो को डीमन किंग को मार ही नहीं पाया, उसे जीता ही नहीं पाया हीरो को। तो उसके चक्कर में हमारे कॉमिक की जो मांगवा की हमारी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर रही थी, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे आज यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया, और सिर्फ मेरा आज लास्ट दिन है, आज के मुझे यहाँ पर काम करना है, कल से मेरे पास कोई भी काम नहीं होगा, एक मैं बेकार हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता। लेकिन मेरा ये ड्रीम था कि मैं कुछ बहुत अच्छे पैसे कमाऊँ एंड मैं अपनी खुद की एक कॉमिक शॉप खोलूँ, खुद की मैं अपनी कॉमिक बनाऊँ, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब से मेरे पास कुछ भी यहाँ पर मौका होगा नहीं, सब मेरा पूरा बेड लक हो चुका है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं अब मैं कौन सा काम करूँगा, और सब कुछ बातें सोच ही रहा था। एंड वो वहाँ पर रो भी रहा होता है, क्योंकि उसका आज लास्ट दिन है, और वहाँ वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। एंड उसके जो भी ड्राइंग वो लैपटॉप होता है, जिसमें वो लैपटॉप ही कहूँगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पसंद क्या कहते हैं, लेकिन मैं ड्राइंग लैपटॉप ही कहूँगा। तभी वो कह रहा होता है, जो मैं ड्राइंग करता हूँ इसके अंदर ये इतनी सारी रोशनी कैसी हो रही है, यहाँ पर सब कुछ ये चल क्या रहा है, इसके अंदर ये अजीब सी ये रोशनी कैसी हो रही है, कि यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे इसके अंदर। अगर मेरा बॉस को पता चल गया तो मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा कि मैंने उसके आइटम को यहाँ पर ख़राब कर दिया। तभी तो उसके अंदर से रोशनी आ रही होती है, वो उसे अपने अंदर के साइड वो खींच लेती है। और जो हमारा वहाँ पर हीरो का उसका नाम मेन कैरेक्टर है, वो बिल्कुल भी वहाँ पर हैरान हो जाता है। वो कह रहा था, लिटरली ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरी बॉडी के साथ यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे अभी तक पता नहीं है। एंड जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है, एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लैपटॉप के अंदर वो चला जाता है। एंड वहाँ पर उसे कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी कि मांगवा की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, एंड मैं तुम्हें जल्दी किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने वाले हूँ, मांगवा के अंदर ट्रांसफ़र करने वाली, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर टाइमर चल रहा है। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये यहाँ पर आवाज़ कैसी है, और ये किस मांगवा की बात करिए, मुझे कहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बातचीत चल रही है। तभी वो अपने हाथों को देख रहा था, और वो कह रहा था, लिटरली ये क्या हो रहा है, ये मेरे हाथों में इतनी फायर कैसी हुई, क्या मैं मरने वाला हूँ क्या, कि मैं तो बहुत ही गंदे तरह से यहाँ पर जल रहा हूँ, और चिल्ला रहा होता है, और मुझे यहाँ पर कोई बचाओ। वो कह रहे थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, मुझे कोई यहाँ से बचाओ। अरे मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी ज़िंदगी छोटी सी गई, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। उसका पूरा फाइल में कवर हो जाता है, और वो कह रहा है, हमने तुम्हें किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, अब तुम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से जी सकते हो, अपने हिसाब से जी सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे। और वो भी बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था, वाट दिस, कौन सी जगह है, अरे नहीं ये कौन सी जगह पे मैं आ रहा हूँ। वो बहुत ही तेजी से, जैसा कोई उल्का पिंड आसमान से गिरता है ना, अंतरिक्ष से नीचे गिरता है ना, बिल्कुल उसी तरह से गिर रहा होता है। और वो कह रहा था, लिटरली तो बिल्कुल वही है जो मैं अपने कॉमिक जो मांगवा में लिख रहा था, बिल्कुल तो उसकी तरह है। क्या लिटरली मैं अपनी मांगवा के अंदर पहुंच गया क्या? और वहां पर हीरोज एंड डीमंस की सेना फाइट कर रही होती है, और ऊपर से हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की साइड गिर रहा होता है। तभी वहां पर एक सोल्जर होता है, और वो अपने हीरो से कह रहा होता है, देखो सर ऊपर से कोई आसमान से बहुत ही तेज स्पीड में नीचे की साइड आ रहा है, और यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। वो डीमन का जो मेल होता है उससे वो टकराते हुए नीचे आ रहा होता है, मतलब उसने मेल को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो इतने तेज स्पीड में नीचे आया होता है। और सारे के सारे बंदे उसे देख
रहे होते हैं और वो कहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने डीमन किंग का जो पैलेस है उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया और पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे नहीं पता ये ऐसा कौन सा बंदा है और उसने वो जो आसमान में जो डीमन किंग का पैलेस था उसे भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सोच रहा होता है ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या मैं लिटरली आज तो मैंने बहुत ही गंदा सपना देखा। मैंने ऐसा सपना देखा मैं खुद सोता हूँ और मैं कुछ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ वो क्या रहा है। लिटरली मेरा बहुत ही घटिया ड्रीम था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह का ड्रीम आ सकता है। तभी से चिल्ला के कह रहा था अरे तुम सोल्जर तुम क्या कर रहे हो वहाँ से तुम उठते क्यों नहीं। तो मेन कैरेक्टर हमारे हीरो को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सिर्फ तुम थर्ड क्लास के यहाँ पर सोल्जर हो और तुम ऐसी ऐसी इस तरह की चीज़ों का यूज़ कैसे कर सकते हो। तुम आसमान से अचानक आए और तुमने जो डीमन पैलेस था उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है ये क्या होगा, क्या मैं अभी भी कोई सपना अपना देख रहा हूँ या फिर जो मेरी मांग है उसके अंदर में एक कैरेक्टर आ चुका हूँ। तभी वहाँ पर उड़ता है अपने पैरों को ज़मीन पर मारता है एंड वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो डीमन किंग होता है वो वहाँ पर अपने पहले से टूटने में बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है और अपनी स्लोड को निकालता है। निकालने के बाद वो धीरे धीरे उनके साइड आ रहा होता है और वो कह रहा होता है इसका नाम है ये डीमन किंग है और ये यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है। डीमन किंग वहाँ पर उसके जो गार्ड था उससे कह रहा था देखो यहाँ पर मैं मुझसे हीरो फाइट करने के लिए आए लेकिन उसका छोटे मोटे गाड़ी मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं। तभी पीछे एक खूबसूरत लड़की होती है वो कह रही है अरे सोल्जर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या झक मार रहे हो, इधर पीछे आओ ना। वहाँ पर डीमन किंग एंड हमारा हीरो फाइट करने वाला है, क्या तुम उनके बीच में खड़े होकर क्या वहाँ की मरना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पीछे आना चाहिए। और वहाँ पर हमारा ही मेन कैरेक्टर सोच रहा था सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ लिटरली यहाँ से मैंने बिल्कुल भी अपनी मांगवा को नहीं छोड़ा था। मुझे पता है अभी तक इनके बीच में फाइट ही नहीं हुई थी, अगर इनके बीच में फाइट होनी थी तो अभी लेट होगी। पहले से मुझे सब कुछ मालूम था यहाँ पर क्या चलने वाला है, लेकिन मैं करूँ क्या मुझे सब कुछ बदलना चाहिए। और जो डीमन किंग होता है वो वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए लग जाता है और वो कह रहा था ठीक है अब तुम मेरे हाथों से मरोगे और वो अपनी स्लोड लेके उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए चला जाता है। उसकी स्लोड वाकई बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और वह उसके अंदर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अचानक वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो बच जाता है। और उसके अलावा जो मेन हीरो होता है इस मांगवा का वो उसके अचानक आगे आ जाता है। आगे आने के बाद जो उसकी तलवार था उसके अंदर आके वो घुस जाती है एंड वहाँ पर हमारा हीरो मर जाता है, ना कि हमारा मेन कैरेक्टर मरता है। कन्फ्यूज मत होना ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारा मांगवा का मेन कैरेक्टर हीरो मर जाता है और वहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जो वहाँ पर गल होती है वो शौक होती है और वो कहती है तुमने अचानक ये क्या कर दिया, तुम एक सैनिक के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हो। और वहाँ पर उसके अंदर से वापस तलवार को निकाल लेता है। जैसे वो तलवार को निकाल दे वो नीचे पड़ जाता है एंड वहाँ पर वो कह रहा था चलो अच्छा हुआ, चलो मैं यहाँ पर किसी और को मारना चाहता था, यहाँ पर चलो और मर गया, चलो कोई ना कोई तो मरे गया। दोनों के दोनों हमारा मेन लीड एंड जो गल होती है वो हीरो के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर कह रही तुम अचानक इसके सामने क्यों आ गए, तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हारे अलावा डीमन किंग को यहाँ पर कौन आ रहेगा। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर वो कह रहा था मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मेरी बॉडी थी वो अचानक यहाँ पर मूव होने लगी और मैं अचानक उसके पास चला गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, तुम्हें इस जगह को बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, तुम इस जगह को बिल्कुल सेव करना है। मेरी बात समझ में आ गई ना। और ऐसा कह के वो अपनी आंखों को वहाँ पर बंद कर लेता है और वो कहता ठीक है अब मेरा यहाँ पर टाइम हो चुका है, मैं जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ऐसा कह के वहाँ पर अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है, मतलब वो मर चुका था। हमारा मेन हीरो यहाँ पर मर चुका था और हमारा जो मेन लीड होता है उसे वहाँ पर वार्निंग साउंड आ रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है यहाँ पर हीरो तो पहले से मर चुका है, अब तो मुझे वार्निंग साउंड यहाँ पर क्यों दे रहे हो, इसकी मुझे कोई वजह बताओ नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। उसे वहाँ पर वार्निंग साउंड आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक में लिखा होता है वार्निंग, क्योंकि जो ये मांगवा इसकी रेटिंग वाकई बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर इसकी रेटिंग और कम हुई तो इस मांगवा यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें इस मांगवा को उठाना होगा या तुम्हें जो भी करना है तुम्हें करना होगा, क्योंकि इस बैटल में तो पहले हीरो मर चुका है, अब तुम्हें इसे ही संभालना होगा। और वहाँ पर सब कुछ चल रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था वापस टावर को, मतलब उतरी जगह दिखाई जा रही थी जहाँ पर पौधे से सब कुछ टूटा हुआ होता है। और वहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कह रहा था ओ ये तो बहुत ही सैड बात है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा हीरो मर गया। चलो कोई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इस दुनिया में मैं राज करूँगा और ये दुनिया अब मेरी होगी। अब तुम लोग भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। पहले तुम्हारा हीरो मरा, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी गलवा पर कह तुम कभी भी बास्टर्ड, तुम कभी इस दुनिया पर ठीक से राज नहीं
नहीं कर सकते, तुम बहुत ही बुरे एक लॉर्ड हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम वाकई बहुत ही ज़्यादा कमीना, बहुत ही ज़्यादा बाशिर हो, तुम बिल्कुल भी एक अच्छे लॉर्ड नहीं बन सकते। तभी वहाँ पर वो कह रहा था मैं अच्छा एक लॉर्ड नहीं बन सकता। जब हज़ारों साल पहले मुझे कैद किया गया था, उन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मैं बिल्कुल भी एक अच्छा लॉर्ड नहीं बन सकता। लेकिन क्या हुआ देखो, वो तो पहले यहाँ पर मर चुके, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ। और अब तुम लोग कह रहे हो कि मैं यहाँ पर, अब तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं बहुत ही बुरा लॉर्ड हूँ, अब तुम भी मेरे हाथों से मरोगे। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है, इस दुनिया में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ चेंज करना होगा। और लो जो किंग होता है, जो डीमन किंग होता है, दोनों लोग के सामने वो खड़ा था और वो कह रहा था तुम्हारा बहुत ही बड़ा यहाँ पर बैड लगे, लेकिन अभी दुनिया पे मेरा राज है और सब कुछ इस दुनिया पे मेरा कंट्रोल होगा तुम लोगों को मारने के बाद। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर इसे आपको पूरा वॉच करना है तो मैंने थंबनेल पे इसका नाम लिख रखा है, सेकंड वाला वो इसका रियल नेम है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।